जैन साहब, अहमद मंसूर सर, आखिरी दो जो टॉपिक है उस पे अभी जो बात हुई है उसी से रिलेटेड ही मेरे ये क्वेश्चंस हैं। एक एक ही सवाल है, दोनों चूंकि इंसदाद दहशतगर्दी का जो चैलेंज है उससे जो जो रुकावटें हैं, एक तो अफगानिस्तान की बात हो रही है, पहले उसका साथ लिंक दे दूं कि अफगान तालिबान रजीम आज इस फैसले में मैं ये समझता हूं कि पहली दफ़ा एक गैर मुबहम अंदाज में हमने पाकिस्तान ने उनको अपनी किताब से फारग कर दिया है। हम नहीं, मतलब उनकी जो उनकी पॉलिसीज हैं उनको हमने साइड पे किया। और आपने जैसे कहा कि ये अफगानिस्तान के जो अवाम है ये उनका हक है वहां पे कोई फैसला। मेरा सवाल ये है कि अगर वहां पे कुछ ऐसी तब्दीली आती है तो हम अफगान तालिबान रजीम को फारग करने के उस अमल को हमायत करेंगे, ला ताल्लुक रहेंगे, पाकिस्तान की क्या उसकी पॉलिसी होगी? दूसरा सर, जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से हमारी जो एफर्ट्स हैं उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इस वक्त बाकी 3 सूबों से हट के खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो हमें नजर आ रही है। आपने जो क्लिप्स भी सुनाए हैं वहाँ की जो लीडरशिप है, और वो तो मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो तो शागिर्द हैं, असल गुरु तो और हैं उनके, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनका जिक्र आज थोड़ा कम हुआ है। तो क्या इस हवाले से आपने ये कहा कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है सियासी अमल है, आपने तो सिर्फ निशानदही करनी है और वो कर देते हैं, एक नैरेटिव दे देते हैं, अमल तो सियासत ने करना है, वफाकी हुकूमत ने करना है, क्या वो भी तो देख रहे हैं? वो भी सबसे बड़ी रुकावट है। तो उस हवाले से कोई एक्शन की आपको उम्मीद है उनसे कि वो लेंगे? किस तरह के सूबे के हवाले से कि वहां पे जो ये रुकावटें हुकूमत कायम कर रही है, दे रही है, उसको हटाने के हवाले से कोई वहां पे कोई कोशिश हो सकती है? अच्छा, गवर्नर आप क्या कहने बात हो सकती है? ठीक। अच्छा, ये देखें, बात ये है, ये सवाल मुझसे पहले भी हुआ था। मैंने आपको ये कहा था कि जो रियासत होती है, जो हुकूमत होती है, वही रियासत होती है ना, वो ऑल वाइज होती है, उसने पूरे मुल्क को लेकर चलना होता है। हमारा काम है अपना पर्सपेक्टिव दे देना, वो हम आपके सामने भी रखते हैं, गवर्नमेंट को भी क्लियर पता है और उनको हमसे बेहतर पता है, उनके पास और भी जराए होते हैं पता करने के। बट दे आर, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एक्सपर्टीज एंड द लार्जर गवर्नेंस की जो उनकी कैपेबिलिटी होती है, जो उनकी एबिलिटी होती है, और सबसे बढ़कर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इट इज देयर डिसीजन मेरे भाई। ये सवालात उन्होंने करने हैं, उन मामलात के हल उनके पास होते हैं, ठीक है? तो दिस इज फॉर देम टू डिसाइड एंड दे हैव टू सी मल्टीपल थिंग्स। फौजी जो है ना, वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता है। सियासतदान जो है ना, वो मुख्तलिफ शेड्स में दे हैव द एबिलिटी टू थिंक। इसलिए हम कहते हैं वो ऑल वाइज, सो दे नो इट बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। एंड लेट मी अश्योर यू, लेट मी टेल यू कि आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो इस हुकूमत है, जो रियासत है, वो उसके साथ पाकिस्तान के बाकी जितने इदारे हैं वो मुकम्मल हमआहंगी और लॉक स्टेप में चल रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड द कन्वर्सेशन इज कंप्लीट। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जी बिल्कुल जो सा है, ये इशू है, ये चैलेंज है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है। बट इट इज बेसिकली एक रेटोरिकल, एक पॉलिटिकल इशू है, तो उसको सियासतदान जो हमसे बेहतर हल कर लेंगे। दे अंडरस्टैंड। जो आपने बात की कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, तो पाकिस्तान की पॉलिसी जो सी है उस रियासत पाकिस्तान हालात को देख के उसे बनाएगी, और जो इंटरस्टेट इश्यूज होते हैं उनके अंदर जो लीड होती है वो हमेशा मुफ्त होती है। वो जो आपके डिप्लोमेट्स हैं वो बड़ा अच्छा गाइड करेंगे कि क्या किस वक्त किस मौके पे कैसे करना।